100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाएगी तो हवाला काला धन बंद हो जाएगा, घूसखोरी 20-25% कम हो जाएगी। और घूसखोरी कम हुई, काला धन हवाला कम हुआ तो जनसंख्या विस्फोट भी रुकेगा, अवैध निर्माण भी रुकेगा। नमस्कार दोस्तों, देश में जिस तरीके का पाखंड चल रहा है, आज जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, यकीन मानिए हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ी हुई है वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इन्हें PIL मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत में जितने भी बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं, चाहे वो जी न्यूज हो, चाहे वो रिपब्लिक भारत हो, चाहे वो आज तक हो, चाहे वो TV9 हो, चाहे वो न्यूज 24 हो, ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जिन चैनलों पर इनकी मौजूदगी दर्ज नहीं की जाती है। मैं बात कर रहा हूं अश्वनी उपाध्याय जी की। एक बहुत बड़ी बात आज अश्वनी उपाध्याय जी ने कही। देश में जो बड़े बड़े नोट हैं उनका चलन क्यों है, किस वजह से है? क्या 2000 रुपए की नोट की जरूरत भारत में है? भारत जैसे देश में क्यों नहीं है? यह बात आज अश्वनी उपाध्याय जी ने बताई। जुड़े रहिएगा खबर तक दोस्तों, आखिर तक खबर जरूर देखनी है। उससे पहले बस एक बात आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या आजकल के जो नेता हैं, क्या आप उनसे कड़वा सच या मीठा झूठ सुनना पसंद करते हैं? अगर आप आम जनता हैं, आप त्रासदी की मार झेल रहे हैं, आप महंगाई की मार झेल रहे हैं, तो यकीन मानिए आप भी मीठा झूठ ही पसंद करेंगे। आपको भी कड़वा सच पसंद नहीं होगा। और आजकल के नेता यही कर रहे हैं, आम जनता को फंसाने के लिए वो मीठा झूठ बोल रहे हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत? जवाब जरूर दें कमेंट बॉक्स में। क्या आजकल की आम जनता के साथ नेता लोग मीठा झूठ बोल रहे हैं? हां या ना में इसका जवाब दें। वीडियो भी शेयर जरूर करें। एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, देखिए हम सभी जानते हैं कि कैसे कैसे पाखंडी जो तथाकथित राष्ट्रवादी जो अब से पहले थे वो देश के लिए खतरा थे, जो आए दिन बनते थे कि हाँ भाई हम तथाकथित राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। पहले जो थे पाखंडी, ऐसे पाखंडी पहले हरे वस्त्र पहनते थे, हरे वस्त्र धारण करते थे। लेकिन आज के समय में भगवा वस्त्र भी धारण करके ऐसे कई लोग घूम रहे हैं दोस्तों, जिन्होंने हरा कपड़े छोड़ के अब भगवा कपड़े पहनने चालू कर दिए हैं। ऐसे लोगों के लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कुछ दो बातें जरूर कहें। तो फिलहाल दोस्तों सीधे तौर पर चलते हैं अश्वनी उपाध्याय जी के पास, जिन्हें PIL मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अश्वनी उपाध्याय जी, आपका हॉकफी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। कृपया हमारे दर्शकों को इस चीज के बारे में जरूर बताएं कि किस तरीके से पाखंडी नेता क्या गेम खेल रहे हैं, क्या खेल खेल रहे हैं पर्दे के पीछे से कि आम जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, और किस तरीके से जो बड़े बड़े नोट हैं उन पर चलन क्यों बंद होना चाहिए भारत जैसे देश में। आपका बहुत बहुत स्वागत है अश्वनी जी, कृपया अपनी राय दें। जनसंख्या विस्फोट की बात करने वाले, अवैध निर्माण की बात करने वाले, सड़क किनारे रेलवे स्टेशन पर जो अवैध निर्माण हो रहा है इसकी बात करने वाले कभी भी 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करने की बात नहीं करते। जबकि जितने नौकरशाहों के यहां छापा पड़ता है वहां भी 500,000 की नोट पकड़ी जाती है, जितने नेताओं के यहां छापा पड़ता है 500,000 की नोट पकड़ी जाती है। और भारत में 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। ये मैं गवर्नमेंट का डाटा बता रहा हूं। 80% लोग भारत में पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, यानी उनको 1 रुपए 100 की नोट मिल जाए तो दिन भर का उनका खर्चा पूरा। और जो 20% लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं पर डे, उनको कैश की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके पास ATM, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, पेटीएम, भीम सब कुछ है उनके पास। तो उन्हें जरूरत नहीं है। जो 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनको कैश की जरूरत नहीं है। जो 100 रुपए से कम खर्च करते हैं उन्हें 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत नहीं है। फिर ये 500,000 की नोट चल किसकी ले रही है? बड़ी सीधी सी बात है। ये तो हवाला को बढ़ा रही है, तो काला धन को बढ़ा रही है, तो भ्रष्टाचार को बढ़ा रही है। और मैंने फिर से कहा, जितने सनातन विरोधी कार्य हैं सारे काला धन, हवाला और भ्रष्टाचार से होते, सारे FCRA से हो रहे। ये आप जो माओवादियों की जो देख रहे हैं ना, पूरी की पूरी फंडिंग काला धन हवाला से होती है, FCRA से होती है। नक्सलियों की पूरी फंडिंग काला धन हवाला FCRA से होती है। खालिस्तानियों की पूरी फंडिंग काला धन हवाला FCRA से होती है। कश्मीर के अलगाववादियों की फंडिंग पूरी काला धन हवाला FCRA से होती है। पूर्वोत्तर में अलगाववादियों की फंडिंग काला धन हवाला FCRA से होती है। जिहादियों की फंडिंग काला धन हवाला FCRA से होती है। जासूसों की फंडिंग काला धन हवाला FCRA से होती है। टुकड़े टुकड़े गैंग की फंडिंग काला धन हवाला FCRA से होती है। बहुत सारे
तथाकथित पत्रकारों की फंडिंग कालाधन हवाला एफसीआरए से होती है। बहुत सारे देशद्रोही सत्ताजीवी नेताओं की फंडिंग कालाधन हवाला एफसीआरए से होती है। सारा खेल भारत सनातन धर्म को खत्म करने के लिए हर साल 50,000 करोड़ के आसपास भारत में आ रहा है विदेशों से एफसीआरए कालाधन और हवाला के जरिए। आप खुद ही सोचो जरा, माल्या ने भारत को लूटा, 10-12 हजार करोड़ का घोटाला किया। उसका तो जो उसने लूटा उसका समझ में आता है, ठीक है, उसने बंगला बनवाया, जहाज खरीदा, लड़कियों के ऊपर खर्च किया, अय्यासी किया, फार्म हाउस बनवाया, स्विमिंग पूल बनवाया, सबको पता है। नीरव मोदी ने घोटाला किया, अय्यासी किया। मेहुल चोकसी ने घोटाला किया, अय्यासी किया। विजय माल्या ने घोटाला किया, अय्यासी किया। ये अब्दुल करीम तेलगी ने जो घोटाला किया था उसने तो अय्यासी नहीं किया, उसका पैसा कहां गया? हसन अली ने हजारों करोड़ का घोटाला किया, उसने तो अय्यासी नहीं किया, उसका पैसा कहां गया? मोइन कुरैशी ने हजारों करोड़ का घोटाला किया, उसने कोई अय्यासी नहीं किया, कोई जहाज नहीं खरीदा, बंगला नहीं बनवाया, लड़कियों के ऊपर खर्च नहीं किया, उसका पैसा कहां गया? मैं बार बार ये कह रहा हूं, भारत और भारतीय संस्कृति के लिए सबसे बड़ा खतरा है कालाधन, हवाला, भ्रष्टाचार। अगर हम भ्रष्टाचार खत्म कर दें, कालाधन, हवाला खत्म कर दें, घुसपैठ बंद हो जाएगी, गारंटी के साथ कह रहा हूं। कालाधन, हवाला, भ्रष्टाचार खत्म कर दें, एफसीआरए खत्म कर दें, धर्मांतरण बंद हो जाएगा, मिशनरियों की दुकान बंद हो जाएगी, खालिस्तानियों की दुकान बंद हो जाएगी, माओवादियों की दुकान बंद हो जाएगी, नक्सलियों की दुकान बंद हो जाएगी, अवैध हथियार जो उनको मिल रहा है वो बंद हो जाएगा, अपराध बंद हो जाएगा। क्योंकि जो अपहरण करते हैं अल्टीमेटली उस पैसे से क्या खरीदते हैं? अय्यासी करते हैं उस पैसे से, और अय्यासी बड़े आराम से बंद हो सकती है। अगर हम 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसको अधिक से अधिक चर्चा करिए। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाएगी, हवाला, काला धन बंद हो जाएगा, घूसखोरी 20-25% कम हो जाएगी। और घूसखोरी कम हुई, काला धन, हवाला कम हुआ तो जनसंख्या विस्फोट भी रुकेगा, अवैध निर्माण भी रुकेगा, धर्मांतरण भी रुकेगा, घुसपैठ भी रुकेगा। अगर हम भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दें तो भ्रष्टाचार बहुत कम हो जाएगा। भ्रष्टाचार बहुत कम हो जाएगा तो देश विरोधी गतिविधियां बहुत कम हो जाएंगी। अगर हम 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दें और प्रॉपर्टी और कैश लेन देन की लिमिट तय कर दें, भाई 5,000 रुपए से जिस सामान की एमआरपी 5,000 रुपए तक है वो तो आप कैश में खरीद सकते हो, जिस सामान की एमआरपी 5,000 से ज्यादा है वो कैश लेन बंद। और बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो तो कैश लेन देन तुरंत बंद हो सकते हैं। भाई जो आदमी 2 व्हीलर खरीद सकता है, 4 व्हीलर खरीद सकता है, वो तो एटीएम पेटीएम भीम रखता ही है। जो आदमी ट्रेन में एसी के कोच में चलता है उसके पास तो एटीएम पेटीएम भीम यूपीआई होता ही है। जो आदमी प्लेन से चलता है, जहाज से चलता है, उसके पास तो एटीएम पेटीएम भीम यूपीआई होता ही है। जो आदमी कार खरीदेगा उसके पास एटीएम पेटीएम भीम यूपीआई होता ही है। जो 50,000 रुपए से महंगे फोन खरीदेगा उसके पास एटीएम पेटीएम भीम यूपीआई होगा ही। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि भाई जितने भी आपके ट्रांजैक्शन है, गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शन, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे रेलवे का टिकट हो, चाहे आपका कोर्ट की फी हो, और भी जितने काम है, चाहे हाउस टैक्स हो, सब ऑनलाइन होगा, कोई कैश में नहीं चलेगा। इसको बंद कर दे, पता चलेगा सबको कि भाई किसके घर में कितना एसी लगा है, सरकार को पता चलता रहेगा। बिजली के बिल से भी पता चलेगा, जब वो पेमेंट करेगा एटीएम पेटीएम भीम से तो उसको भी वहां पता चल जाएगा। तो अगर हम कैश लेन देन की सीमा 5,000 रुपए कर दें कि 5,000 रुपए से महंगा सामान अगर कुछ होगा, 5,000 रुपए से महंगा ट्रांजैक्शन होगा तो आपको एटीएम पेटीएम भीम यूपीआई ये सब करना पड़ेगा। 50,000 रुपए से महंगा कोई सामान खरीदेंगे, चाहे स्कूटी खरीदेंगे, मोबाइल खरीदेंगे, लैपटॉप खरीदेंगे, तो आपको आधार मैंडेटरी हो जाएगा, पैन मैंडेटरी हो जाएगा। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार 1 साल के अंदर, मात्र 1 साल के अंदर 80% भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। मात्र 1 साल के अंदर ऐसी व्यवस्था बन सकती है कि थाने पे आप जाओगे, कोई पैसा देने पे भी नहीं लेगा। तहसील में आप घूस दोगे तो भी नहीं लेगा, आप कचहरी में जाके घूस दोगे तो भी नहीं लेगा, कोई घूस मांगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर घूस लेगा तो करेगा क्या? खर्च कहां करेगा? खर्च ही नहीं कर सकता, पैसा खाएगा क्या?
जब 5,000 रुपए से महंगे सामान में का कैश लेन देन हो ही नहीं सकता। भाई घूस कैश में ली जाती है और कैश में खर्च की जाती है। जब हमने कैश की लिमिट ही सेट कर दिया 5,000 रुपए, तो क्या करेगा उस पैसे को लेकर? समझिए, कितना सब्जी खरीदेगा, कितना फल खाएगा, कितना दूध पिएगा उससे। जब लग्जरी आइटम खरीद ही नहीं पाएगा तो उस पैसे का करेगा क्या? तो 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दें, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दें, 50,000 रुपए से ऊपर कोई अगर ट्रांजेक्शन है तो पैन और आधार मैंडेटरी कर दें, और जिसके पास कालाधन बेनामी संपत्ति मिले उसको 100% जब्त करके उसको 20 साल से 50 साल सजा देना शुरू करें। मैं हम चाइना के तरीके फांसी की मांग नहीं कर रहा हूं, अमेरिका के तरीके 100 साल 200 साल की मांग नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं केवल 20 साल से लेकर 50 साल सजा कर दो, बस 100% प्रॉपर्टी जब्त करो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे। घुसपैठियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और उनको 20 साल से 50 साल सजा देने के लिए कानून बनाइए। 80% घुसपैठियां खुद ही भाग जाएंगे, ढूंढना नहीं पड़ेगा, एनआरसी भी नहीं करना पड़ेगा।